We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रूस और यूक्रेन में युद्ध शुरू हुए 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। मौत का ये तांडव खत्म कब होगा, कोई नहीं जानता। मगर इन सब के बीच अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पुतिन को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है कि हड़कंप मच गया है। दरअसल ज़ेलेंस्की ने एक बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया। दावा भी ऐसा जिसे सुनकर पूरी दुनिया में खलबली मच जाए। मामला क्या है, पूरी कहानी बताते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ज़ेलेंस्की ने सीधे सीधे पुतिन की मौत की बात कही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि पुतिन जल्द मरने वाले हैं और इसके साथ ही रूस और यूक्रेन युद्ध का अंत भी हो जाएगा। ज़ेलेंस्की ने यह बयान तब दिया जब वो पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ शांति वार्ता के लिए मुलाकात कर रहे थे। मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की ने पत्रकारों को संबोधित किया और उसी बीच ये बड़ी बात कही। अब गौर करें तो ज़ेलेंस्की का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर पहले ही कई तरह की अफवाहें चल रही हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन को पार्किंसंस और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हैं। दावा ये भी है कि पिछले कुछ सालों में कई मंचों पर पुतिन को कमज़ोर और असहज स्थिति में देखा गया है। उनके चलने का तरीका, हाथ का कांपना, यहाँ तक कि बैठने के दौरान टेबल को कसकर पकड़ने जैसी हरकतों से उनके स्वास्थ्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। पिछले साल नवंबर में पुतिन करीब 2 हफ्तों तक गायब रहे थे। वो किसी भी सार्वजनिक मंच पर इस दौरान नजर तक नहीं आए, जिससे उनकी सेहत को लेकर संदेह और गहरा हो गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने इस दौरान दावा किया कि कई प्री रिकॉर्डेड वीडियो इस दौरान जारी किए गए थे, जिसमें पुतिन को सरकारी बैठकों में हिस्सा लेते हुए दिखाया गया था। कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये वीडियो पुतिन की गैर मौजूदगी को छिपाने के लिए जारी किए गए थे। एक गौर करने वाली बात ये भी है कि ज़ेलेंस्की का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब रूस और यूक्रेन ने अमेरिका की मध्यस्थता से एक आंशिक युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने ऊर्जा ढांचे पर हमले रोकने का फैसला किया है। इसके बदले में अमेरिका ने रूस को वैश्विक बाजारों तक अपनी पहुंच बढ़ाने की अनुमति दी है। ज़ेलेंस्की का पूरा बयान भी बताते हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा, पुतिन सत्ता में बने रहना चाहते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि उनका अंत करीब है। वो केवल युद्ध तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पश्चिम के खिलाफ भी जंग छेड़ सकते हैं। ज़ेलेंस्की का इशारा साफ था कि पुतिन का इरादा पश्चिमी देशों के साथ सीधा टकराव करना है। उन्होंने कहा कि पुतिन यूरोप और अमेरिका के गठजोड़ को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। युद्ध की बात करें तो साल 2022 की फरवरी में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। इसके बाद से ये संघर्ष लगातार जारी है। दावा है कि रूस ने अब तक यूक्रेन के करीब 1,13,000 वर्ग किलोमीटर यानी कि 20% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। दोनों देशों के बीच करीब 1,000 किलोमीटर के फ्रंट लाइन पर लगातार संघर्ष चल रहा है। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाते हुए कई मिसाइल और ड्रोन हमले तक किए हैं, जबकि यूक्रेन ने भी रूस की तेल और गैस सुविधाओं पर हमला करके रूस की युद्ध क्षमता को कमज़ोर करने की कोशिश की है। मगर अब ज़ेलेंस्की के बयान ने इस जंग के भविष्य को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। अगर पुतिन की सेहत को लेकर चल रही अटकलें सच साबित होती हैं तो रूस की आंतरिक राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।